नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में इंडोवाइन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अभी अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो क्वार्टर 2 के जो नंबर्स है वो हमें यहाँ पर स्टैंड अलोन बेसिस पर देखने को मिले, तो उसको हमें यहाँ पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखना पड़ेगा। और कंपनी के जो नंबर्स है वो लाख में हमें देखने को मिले तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो कंपनी के रिलेटेड टोटल इनकम सबको मिलाकर देखेंगे तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर 2 में हमें 1469 लाख मतलब 14 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर 2 में जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल रेवेन्यू 783 लाख मतलब 7 करोड़ का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू उस समय जनरेट किया था। तो क्वार्टर 1 के कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो डबल की ग्रोथ कंपनी के टोटल रेवेन्यू में हुई है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल रेवेन्यू 890 लाख मतलब 8 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था, जो कि अभी बढ़कर 14 करोड़ का इस क्वार्टर सेकेंड में हुआ है। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में ईयर और ईयर बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें कंपनी ने बहुत ही शानदार ग्रोथ की है। तो कंपनी का जिस तरह रेवेन्यू हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो भी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस यहाँ पर अच्छे ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हमने कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू देखा उसमें से कंपनी के रिलेटेड जो भी यहाँ पर एक्सपेंस है और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो भी यहाँ पर टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ऐसे में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अगर हम देखेंगे तो अभी हमें क्वार्टर 2 में कंपनी 391 लाख मतलब 3.9 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट करते हुए देखने को मिली है, जो कि इसके कंपेरेटिव अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी ने 169 लाख मतलब 1.6 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर फर्स्ट में यहाँ पर जनरेट किया था। तो 1.6 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 3.9 करोड़ इस क्वार्टर 2 में हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस एक शानदार ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुई है। और उसके साथ ही में अगर और पिछले साल के क्वार्टर सेकंड में देखेंगे तो कंपनी ने सिर्फ 56 लाख का जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट किया था, जो कि अभी हमें ये 3.9 करोड़ मतलब लगभग 4 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर 2 में कंपनी ने जनरेट किया है। तो लगभग 8 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर और ईयर बेसिस यहाँ पर हुई है। तो कंपनी के बिजनेस के लिए हमें बहुत ही पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी एक अच्छी रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। और साथ ही में कंपनी का जो बिजनेस है उसमें भी कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है, ये हमें यहाँ से इंडिकेशन देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि अभी हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी ने 0.44 का जो ईपीएस है वो जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में ये ईपीएस 0.18 देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली क्वार्टर सेकंड में कंपनी का जो ईपीएस है वो डबल से भी ज़्यादा हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है, जो कि ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर सेकंड में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस है वो सिर्फ 0.06 हमें देखने को मिला था, और इसमें भी हमें कंपनी शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिली और ये ईपीएस 0.44 तक अभी क्वार्टर 2 में गया है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के साथ ही में ईपीएस में भी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में एक अच्छी ग्रोथ कंपनी यहाँ पर करते हुए देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे तो इंडोवाइन एनर्जी इस कंपनी के रेवेन्यू साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस इन तीनों सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने सभी सेगमेंट में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ की है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें कंपनी एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छा मोमेंटम भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो क्वार्टर फर्स्ट में भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, और उसके साथ ही में अभी क्वार्टर 2 में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिले, और बाकी के सेगमेंट में भी कंपनी क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में कंपनी जिस तरह हमें अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ करते हुए देखने को मिली, इसकी वजह से छोटी छोटी करके हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। और आने वाले जो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के नंबर्स है उसमें भी कंपनी ने ऐसी ही अच्छी ग्रोथ कंटिन्यूस अपने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस की, तो ज़रूर हम इस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो फिलहाल कंपनी ने जो
पिछले 2 क्वार्टर में एक अच्छी ग्रोथ की, उसकी वजह से हम इस कंपनी में और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। और इसी वजह से कंपनी ने जो पिछले 2 क्वार्टर में ग्रोथ की है उसकी वजह से एक अच्छे रिटर्न के लिए अभी हम इस कंपनी में थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।